ये जो आईपीओ है ये भाई अब सभी का प्यारा मीशो आईपीओ है, जिसमें से आप कपड़े खरीदते हो, सस्ते सस्ते कपड़े खरीदते हो, तो मीशो भी अपने एक आईपीओ लेके आया हुआ है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो मीशो के आईपीओ के बारे में, कि मीशो का आईपीओ कितना अच्छा है क्या नहीं है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप जब भी कोई आईपीओ खरीदोगे आप अपनी समझ से खरीदिए, अपनी एजुकेशन से खरीदिए। वैसे ये तो मेरी एजुकेशन थी, मेरे को नॉलेज थी, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर लूँ। मीशो का जो आईपीओ वो 5412 करोड़ रुपए का जो है आईपीओ वो लेके आ रही है कंपनी। अगर हम कंपनी की और चीज़ों के बारे में बात करें तो टाइम शेड्यूल आप देख ही रहे हो कि 3 दिसंबर, यानी कि आज से ये आईपीओ शुरू हो जाएगा, 5 तक ये चलेगा। 8 को अलॉटमेंट है, 9 की रिफंड है और 9 को ही क्रेडिट हो जाएंगे और 10 को टेंटेटिव लिस्टिंग है। वही 14,985 रुपये का भी वही एक लॉट है। एक लॉट में 135 शेयर आएंगे। बाकी डिटेल आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो यार इस शेयर की वैल्यू ना 1 रुपये है और प्राइस बैंड 111 है, 105 से 111, 135 का एक लॉट है और BSE NSE दोनों के अंदर ये जो है शेयर लिस्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि BSE NSE दोनों में लिस्ट हो रहा है। अगर मैं इसका RONE देखूं तो भैया इसका RONE बहुत नेगेटिव है। अभी हम बैलेंस शीट भी देखते हैं इसकी, रिटर्न ऑन इक्विटी तो भैया माइनस में है। प्राइस ऑफ बुक वैल्यू 30 है, मार्केट कैपिटल इसकी 50,000 करोड़ रुपए की जो है मार्केट वैल्यू है। PE इसका प्री आईपीओ भी माइनस में है, पोस्ट भी माइनस में है। देख रहे हो आप, दोनों चीज़ें जो माइनस में, ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छी लगी। KPI की परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्टर, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो भैया 23 से लेके 25 तक इनकी एसेट तो बढ़ गई है और इनकम भी इनकी बढ़ी है, क्योंकि 2023 में इनकी 5,000 इनकम थी, फिर 7,000 हुई, फिर अब ये मार्च में इनकी 9,000 हो गई। इनकी इनकम तो इनकी बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स वो माइनस में है, तो कहीं ना कहीं इनके खर्चे ज़्यादा हैं। EBITDA भी इनका माइनस में जा रहा है। नेटवर्थ जो है इनकी कम हुई है पहले से, 2500 से 2300, 2300 से 1500 हो गई है। लेकिन देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर कुछ उधार नहीं है, कुछ बोरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, तो ऑलमोस्ट कंपनी शायद मार्केटिंग वगैरह में यहाँ पे पैसा लगा रही होगी, क्योंकि कंपनी तो वैसे भी, इस कंपनी में ये भी कि कंपनी सेलर से कमीशंस नहीं लेती है। ये कंपनी किस तरीके से चल रही है ये तो पता नहीं, लेकिन कंपनी की खास बात है कि कंपनी कमीशन नहीं लेती सेलर से, सेलर के लिए 0 कमीशन है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से माइनस में है। अगर देखो कंपनी के बारे में आपको पता ही है कि भी मीशो लो प्रोडक्ट मार्केट बेचता है। मार्केट के अंदर सबसे पहले तो एक कम सस्ते अगर प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मीशो ही देगा। कंज्यूमर सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर, कंटेंट क्रिएटर, सब कोई है कि आपको हर प्रोडक्ट यहाँ पे मीशो में मिल भी जाता है। मीशो एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए काम भी करता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत जाना माना मीशो का नाम भी है। इसको बताने की कोई खास ज़रूरत है भी नहीं कि भाई मीशो वर्क क्या करता है। ऑल इंडिया लेवल जो जानता है कि भाई मीशो काम क्या करता है। देखा जाए तो ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है किस पर्पस के लिए जो आईपीओ लेके आई है कि इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन MTPL। एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि अपना ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनको 1390 करोड़ रुपए चाहिए। पेमेंट करनी है सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट, हायर ऑफ मशीन लैंडिंग एंड AI एंड टेक्नोलॉजी टीम ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अंडरटेकिंग बाय MTPL द सब्सिडरी। इन्हें पेमेंट्स वगैरह करनी है, उनके लिए ये जो है इन्होंने आईपीओ को रेज किया है। इन्वेस्टमेंट फॉर MTPL आवर सब्सिडरी फॉर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड ब्रांड इन्वेस्टिंग, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। और एक तो रीपेमेंट, इन्होंने पेमेंट भी करनी है, सैलरीज वगैरह भी देनी है। अब मैं अगर इसका GMP देखूँ, ग्रे मार्केट प्राइस, तो भाई ग्रे मार्केट प्राइस बड़ा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 111 है, एस्टिमेटेड ग्रे मार्केट 160 का है, तो GMP 49 का बड़ा है 2 दिसंबर तक का। 3 दिसंबर यानी कि आज इसका आईपीओ का पहला दिन है, लेकिन कल तक का अगर देखा जाए 2 दिसंबर तक तो भैया ये मार्केट में 49 रुपये ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन आईपीओ ठीक है, बाकी ग्रे मार्केट में ज़्यादा इसकी डिमांड है क्योंकि लोग इसको ऑलरेडी पहले से जानते भी हैं। इंडिया में सबसे सस्ता प्रोडक्ट देने का नाम भी मीशो का ही है और सेलर से वैसे भी कमीशंस लेते भी नहीं है, बिना कमीशंस के काम भी करते हैं। बाकी ठीक है, आईपीओ ज़्यादा कोई खास है नहीं, लेकिन
आप एक बार जब भी आईपीओ को लगाए तो अपनी सूझबूझ से लगाना। ये जो वीडियो मैंने बनाई है बस एक नॉलेज पर्पस के लिए आपको बताने के लिए बनाई है। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।